तबीयत तो ठीक है ना सर? कैमरा नहीं आया। कैमरा आ गया। सर आपके माध्यम से मंत्री महोदय, आज कल्याण वर्दी सूटेड में टाई आई भी लगा रखे हुए। डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। रुको यार, एक मिनट सर सुने। राज्यसभा बुलेटिन में सांसदों को शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की सलाह दी। कौन सरकार ने? इसी सरकार ने। जब तो सरकार का नाम आती घंटी, तो यहाँ तो कितना फैल के गए लोग, थोड़ा बहुत तो बोलने दो सर। उससे पहले भी लोकसभा क्या हो गया? बोलने दो अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं है तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। सर वेरी इंटरेस्टिंग सर, आप चला जाते हैं सर, चलिए आप क्या करेगा मैं। सर आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का? तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती प्रियंका चौधरी जी। सर चतुर्वेदी जी। सर as long as you didn't say Chopra. आप चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे आप वंदे मातरम बोले। वंदे मातरम सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आज वंदे भारत मातरम के माफी चाहूंगा। तो एक संसद सदस्य ने नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चिन्ह भेज दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। Finance Minister is silent about it. Sogat Dada, yes, sir. time allotted is only 9 minutes for your party and I have already given you 12 minutes. Good thing. Good thing. I'm speaking sense. Why would we appreciate Jagdambika Pal unless he Try to encourages us? The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, श्री राम जय जय राम। कोई काम बिगड़ा हो आपका, बिना दंगे राम। आप देख लीजिए, 13 शब्द हैं, 13 को कभी कभी आप सगुन भी मानते हैं, लेकिन ये सगुन माना गया है। श्री राम जय राम लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो, तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? Either you speak or I will speak. जज आप बोलिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। You address the chair. I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा केवल। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. एड्रेस चेयर। Priyanka, don't control me. बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। दादा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। Smoking, cigarette smoking can even cause death. Now, what is Saugat Dada, you should not address to Nishikant Dubey ji. Only you address to finance. He's not addressing. He's not talking to him. Nishikant is the favorite child of the ruling party. That's why I try to respond to him. He's a favorite child. You'll see that he'll speak 4 times every day. और आपने नाम भी सिंदूर रखा, ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था भाई जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ही हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। तो मेरा सभापति जी एक ये था कि अपन इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, सारी बातें, वाद विवाद, हंसी मजाक भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले, लेकिन जिस तरह का आरोप, अब तो आप सभापति की चेयर पे बैठे हैं, आपके पूरे आरोप शायद इन्होंने सुने नहीं, मैंने सुन लिए थे, समझ लिए थे, मैं वापस नहीं बताऊंगा जो आपने क्या कहा था सभापति जी। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? और मुझे बताती है प्रसन्नता है। ये माननीय सदस्यगण यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत बढ़ो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जब जानकारी दी है। So many persons have said nobody raised objection, you are raising an objection. थोड़ा हम है बोलकर ऑब्जेक्शन मत कीजिए सर। चलिए सुनता रहिए, आज सुनता रहिए सर, सुनता रहिए। Not said out there Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office. माननीय सदस्य इसको माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये सदस्य ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। सॉरी सर, गलती हो गई। पत्रकार करे थे, आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात बोलो, आप जल्दी से बोल देते सदन में जो कुछ भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक है? ये वंदे मातरम पे ही है। और आपने प्रधानमंत्री सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नई हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है।
अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है।